अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मज़े की और मीठी मीठी सी रेसिपी आपके साथ शेयर होने लगी है वो है पेठे के हलवे की रेसिपी। इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। बाज़ जगह इसको मीठा कद्दू कहते हैं, बाज़ जगह इसको हलवा कद्दू कहते हैं, बाज़ जगह इसको पेठा और बाज़ जगह पे इसको पम्पकिन कहते हैं। इसको मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। तो मैं आज आपके लिए इसको परफेक्ट तरीके से कैसे बनाया जाता है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं मैं सब आपको बताती हूँ। इसके सबसे बड़े फ़ायदा तो ये है कि ये जिगर को ताकत देता है, आंखों की बिनाई तेज़ करता है, भूख को बढ़ाता है और ख़ास तौर पर जैसे आजकल सर्दी है, इसमें आपकी क़ुव्वत मदाफ़त ये बढ़ाएगा, बीमारियों के ख़िलाफ़ और सर्दी के ख़िलाफ़ आप में मदाफ़त पैदा करेगा। तो व्यूअर्स, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको गिनवाने लगूँ तो वीडियो तो यकीनन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके मुख्तसर से मैंने आपको फ़वाइद बताए हैं और यकीनन आप इसको बना के ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करेंगे। मैं भी एक साथ वाले गांव में गई हूँ और मैंने कहा चलो आपको भी ताज़ा इसका खेत दिखाती हूँ और फ्रेश सा हम इसको पेठे को लेके और इसका हलवा बनाते हैं। उसकी तमाम रेसिपीज़ और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मज़े की और यमी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और सबसे पहले जो हम पेठा तोड़ के लाए थे वो काफ़ी बड़े साइज़ में था। इसको हमने सबसे प्रोसेस जो उसका मुश्किल होता है वो इसको कटिंग का होता है, क्योंकि इसको काटना ये बहुत ज़्यादा इसकी जिल्द सख्त होती है। इसमें तो हाइका से बिल्कुल नहीं इसकी कटिंग हुई। इस वजह से हमने घर के जो जेंट्स से मर्द हजरात थे उनसे मदद ली है, जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ इसकी कटिंग की है और इसको सफाई करके और बिल्कुल हलवे के लिए हमें तैयार करके दे दिया था। आप भी यकीनन अगर घर में आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप भी मदद लिया करें मर्द हजरात से, तो ये काम तो वो झटपट और आसानी से कर देंगे। तो इस तरह हमने कद्दू लेके और इसको अच्छी तरह 2 पीसेस में काटा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेठा बड़ा था। इसको हमने एक दफ़ा इसका हलवा नहीं बनाना था, बल्कि हमने इसको हाफ़ में इसका हलवा तैयार करना था और हाफ़ में इसका फिर किसी दिन में इसकी अच्छी सी कोई रेसिपी स्वीट्स या मुरब्बा में बना के आपको इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। हाफ़ जो मैंने पेठा है इसको इस तरह लेके इसके अंदर से इसके बीज वगैरह निकाल के इसको अच्छी तरह साफ़ किया है। सबसे पहले मैंने इसके छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि ये आसानी के साथ इसकी कटिंग और सफाई हो सके। इस तरह इसको 2 पीसेस करने के बाद मैंने इसको मज़ीद 2 पीसेस में काटा है और चम्मच लेके मैंने इसके अंदर से तमाम बीज अच्छी तरह साफ़ कर दिए हैं। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके तो मैंने इसकी जो बाहर वाली सख्त सी जो इसकी तय होती है या जिल्द होती है, इसको हमने उतारना है। इसके तमाम पीसेस को अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया और इसको एक दफ़ा खुले पानी से धोने के बाद इसको हमने कद्दूकश करना है। लेकिन इससे पहले हमने फ्रूट ब्रेक लिया है, जिसमें ताज़ा अमरूद थे, बाज़ार से लिए थे और घर के ताज़ा हमारे पास फ्रूटर थे। इनको काट के इन पे ज़बरदस्त किस्म का जो काला नमक है वो डाला है और सब ने बैठ के धूप में इसको एंजॉय किया है। इस तरह जो मैंने इसके पीसेस काट के और धो के रखे हुए थे, इन तमाम को मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसकी पकाई की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया, इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायची डाली है, उसको अच्छी तरह कड़कड़ा लिया है। अब जो कद्दूकश करके मैंने पेठा रखा हुआ था वो सारा इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है पहले। और अब इसमें मैंने
क्योंकि मैं इसको दूध की मदद से पका रही हूँ। बाज़ लोग इसको इसी तरह ढक के इसी की पानी में पकने देते हैं, लेकिन मैंने दूध और मलाई डाल के इसको पकाना है। तो मैंने 1 kg दूध शामिल किया है और उसमें तकरीबन 3 पाव मलाई शामिल की है। 1 किलो दूध और 3 पाव तकरीबन हमारी मलाई थी, जो इसमें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। और अब मैंने इसको ढक के इस पर कवर दे के इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ताकि ये हमारी जो इसके अंदर भाप अच्छी तरह बन जाए और एक उबाल अच्छी तरह आ जाए। 15 मिनट बाद इसमें अच्छी तरह उबाल आ गया है और अब मैंने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी है और इसको मैंने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है, साथ साथ इसको देखते रहना है जब तक कि अच्छी तरह इसमें से दूध जो है वो खुश्क ना हो जाए। और जो हमारी मलाई है वो इस तरह इसने घी छोड़ दिया अच्छी तरह और इसकी मज़े की देसी घी वाली खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब मैंने इस टाइम पे इस पर कटे हुए कुछ बादाम डाले हैं और मैंने इस टाइम इसमें शुगर ऐड की है, जिसकी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। अब मैंने 1 से 1.5 कप इसमें शुगर ऐड किया। आप अपनी पसंद अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें मिला सकते हैं। तो इसमें शुगर शामिल करने के बाद मैंने इसकी आधा घंटा मज़ीद बुनाई की है, तो इसमें इसका कलर भी अच्छी तरह चेंज हो गया है और एक मज़े की हलवे वाली खुशबू आना शुरू हो गई है। इस टाइम पे मैंने इसमें मज़ीद कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल किए हैं। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं और इसकी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह बुनाई करने के बाद जैसे इसमें से घी ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इसको डिश आउट कर लिया। तो इसको डिश आउट करने के बाद मैंने इसमें मज़ीद ड्राई फ्रूट्स के साथ इसकी गार्निश की है। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मज़े की पेठे के हलवे की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अपना फीडबैक दें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूं पेठे की, क्योंकि मेरे पास हाफ़ पेठा बचा हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।